आ रहे हैं लोग काफ़ी तेज़ी से। और हमें भी क्योंकि टाइम का ध्यान देना पड़ेगा और मीटिंग स्टार्ट कर रही है बहुत जल्दी जितना जल्द से जल्द हो सके। तो स्वागत है यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं सबका नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। यहाँ पर जो है बैठे हैं प्रभाकर जी हैं, या फिर कहते हैं अपना कल्पना नावले जी मैडम बैठी हुई हैं। आप स्वागत आपका, देवेंद्र कुमार जी हैं, बहुत लोग हैं, नीलम जी हैं, तो काफ़ी लोग हैं, ताना जी हैं। तो पूरे इंडिया से सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। बट हम बस टाइम बहुत ही कम है, थोड़ा सा हम बातें करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे बातें करने का काम करेंगे। तो दोस्तों देखो, बेसिकली क्या है कि हम अभी बातें तो बहुत कर रहे थे। कोविड के बारे में काफ़ी जानकारी हम लोगों ने ले रखी है। आज हम कोविड का टॉपिक नहीं लेंगे। कोविड कोविड पढ़ रहे हैं, कोविड थोड़ा सा कम भी हो रहा है धीरे धीरे। और आज हम बात करेंगे कि स्पेशली क्या है कि मैक्सिमम बीमारियां क्या होती हैं, इसको आप जानने का काम करेंगे। क्योंकि आज का देखो, आज के डेट में क्या है कि हम लोग जो लाइफ है वो इस तरह की लाइफ हो गई है। लाइफ स्टाइल जो है हमारी जो है इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारी जो है, हमारी जो लाइफ हो गई है, खान पान हमारा वो सब बिगड़ गया है। फास्ट फूड पे हम डिपेंड हो गए हैं। मोबाइल हमारे पास आ गया है। हम लेजी बहुत हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया। देखिए पहले क्या था कि क्या होता था शुरुआत में, अगर आप देखो 1990 के अंदर 1990 के अंदर लोगों को मलेरिया होता था, टीबी होता था, या वायरल हो गया, या हैजा होता था, डायरिया होता था। ये सब बीमारियां हो ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम। ये सब बीमारियां ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि जो फूड पॉइजनिंग से हो गई, खाने से हो गई, ये सब होना चालू हो गया। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया, 2002 के बाद लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज आना चालू हो गया। लोगों की लाइफ स्टाइल में अपने स्तर के अनुसार, स्टेटस के अनुसार लग्जरी घुसना चालू कर दी। लग्जरी घुसना चालू कर दी, टीवी आ गया। और जब टीवी आया हमारे घर के अंदर, जो आया 2002 के बाद स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से, टीवी जब आना चालू हो गया और जब उसके बाद मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, तो हमारी लाइफ स्टाइल पूरी बिगड़ गई है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सुनो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। तो लाइफ स्टाइल आपकी बिगड़ना चालू हो गई। और जब लाइफ स्टाइल, जिसे नॉन कम्युनिकल डिजीज कहते हैं, लाइफ स्टाइल बिगड़ना चालू हो गई, क्या होना होगा चालू हो गया, देखो आपको, हमको हार्ट की प्रॉब्लम होना चालू हो गई, हमको डायबिटीज होना चालू हो गया, हमको बीपी होना चालू हो गया, हमको जो है बेसिकली क्या होना चालू हो गया, किडनी में स्टोन होना चालू हो गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमें ब्लॉकेज होना चालू हो गया, हमें मेमोरी लॉस होना चालू हो गया। तो ये जनरल बीमारियां आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और ये जो बीमारी की बात कर रहा हूँ, जैसे डायबिटीज है, या फिर जो है आपका कैंसर होना चालू हो गया। क्यों? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होना चालू हो गया, पॉल्यूशन हुआ, रेडिएशन होना चालू हो गया, मोबाइल आपके हाथ में आ गया, हम देर तक जगना चालू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि हमारे लाइफ में एक चुपके से एक चीज घुस गई। और वो क्या घुस गई? स्ट्रेस घुस गया, डिप्रेशन घुस गया, एंजाइटी घुस गई, फियर घुस गया। आज बिल्कुल नई नई मैं बात कर रहा हूँ, नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। एंजाइटी एंजाइटी घुस गया, फियर घुस गया, स्ट्रेस घुस गया। उसने क्या किया? उसने दबे पाँव आके आपको कब डायबिटीज का मरीज बना दिया आपको मालूम नहीं चला। कब आप बीपी के मरीज बन गए आपको मालूम नहीं चला। कब हार्ट अटैक आ गया मालूम नहीं चला। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अचानक दर्द हुआ हल्का सा छाती में, और उनको लेके गए डॉक्टर पास, और उनको जो छाती में दर्द हुआ उनका एंजियोग्राफी किया गया और बताया गया 90% ब्लॉकेज हो चुका है। यानी उनको सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि भाई स्टार्ट होता 40%, 50%, 60% तो हम कुछ कर पाते। 90% हो गया। अभी डॉक्टर कह रहा है कि बाईपास करनी पड़ेगी या फिर स्टंट डालना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। और जब 90% हो गया तो शायद आप स्टंट भी नहीं डाल पाएंगे, बाईपास के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। या डायबिटीज अपने आप आपके शरीर में घुसना चालू कर दी। या फिर क्या हो गया, हमें डायबिटिक पेशेंट कारण काफी लोगों को जो परेशानियां होती है, नर्व की परेशानी होना चालू हो गई, पेशाब उनका अपने आप जो है होने चालू हो गया, ऐसा होना चालू हो गया। तो ये सब बीमारियां आज के डेट में 1990 में जो बीमारियां होती थी, वो बीमारी थी आपकी फूड पॉइजनिंग की, डायरिया था, फीवर हो गया, मलेरिया था, टीबी था। लेकिन अब क्या आ गया? अब बीपी आ गया, डायबिटीज आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, हार्ट की बीमारी आ गई, नीरों की बीमारी आ गई। ये सब होना ज्यादा चालू हो गई। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस की लाइफ जीना चालू कर दी है, हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो ये सब होना चालू हो गया। तो इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और ये आपको एक बार डॉक्टर खुद कहता है कि अगर आपको एक बार स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, आप नहीं निकल पाओगे।
बहुत मुश्किल है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप बहुत कोशिश करोगे नहीं हो सकता है। मेरे से लोग, काफी लोग मिलते हैं, आप बोलते हैं कि सर हमें डर सा लगता है, नेगेटिव विचार आते हैं। बड़ी कॉमन चीज बता रहा हूँ, और ये हर एक को होती है, जेंट्स लेडीज हर एक को हो रही है, सबको होती है। तो वहां पर हमारे पास आज एक प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी हम जानकारी लेने वाले हैं, और वो प्रोडक्ट है कार्निको 10। कार्निको 10 की हम जल्दी बातें नहीं करते हैं, मीटिंग में भी हम बात करते हैं, बहुत छोटा सा उसके बात करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, ज़्यादा कोशिश नहीं करते जाने की। लेकिन कार्निको 10 एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे कि आप गए डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया, आपका बीपी चेक किया, है ना, आपका शुगर चेक किया, और उसने क्या बोला कि अभी आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकते हो, उसने चेतावनी दिया। या फिर क्या बोला कि अभी आपका कोलेस्ट्रॉल अपर लाइन पे है, लेकिन फ्यूचर में वो बढ़ सकता है। या आप नीरो के पेशेंट नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में नीरो के पेशेंट हो सकते हो, तो आप क्या करोगे? तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है करने के लिए। डाइट से कंट्रोल करोगे, लाइफ स्टाइल चेंज करोगे, तो वो तो बहुत मुश्किल हो गया है, वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर अपनी मेडिसिन देगा, तो वो मेडिसिन जो देगा उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होने वाले हैं, आपको बहुत दिक्कत आने वाली, और मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या फर्क पड़ता है, उसको बात करेंगे। उन मेडिसिन जो दे रहा है आपको क्या फर्क पड़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दे जा रही है आपको, वो क्या, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको खाना पड़ेगा। तो सॉरी, तो वहां पर हमें कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स को, बहुत ध्यान सुनेगा, मेरे हार्ट को, मेरे लंग्स को, मेरे लीवर को, सबको हेल्दी रख सके, ऐसा कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने इम्यूनिटी की बात तो बहुत किया, एमरिच हमारे पास है, इम्यूनिटी के लिए है, बहुत कुछ प्रोडक्ट है, लेकिन आज हम बात करेंगे जनरल, अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि हमें हमारे अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम। मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरे हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में कितने कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं पता नहीं है, ब्लॉकेज क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता नहीं है, और एंड टाइम पे डॉक्टर पास जाते हो, दिल में दर्द हुआ, डॉक्टर ने आपका एंजियोग्राफी किया, और क्या बोला, 90% ब्लॉकेज आ गया। अब क्या करोगे? तो और अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस तो है ना, वहां पे आप क्या करोगे, वहां कैसे बचोगे? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, कार्निको 10। और कार्निको 10 ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। कार्निको 10 जो है बेसिकली बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, और जहां भी एंटीऑक्सीडेंट लिखा हुआ जाता है, आप समझिएगा वो एंटी कैंसरस हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, एंटी टीबी हो गया, और एंटी न्यूरोडिजेनेरेटिव हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूं अपनी, और फिर उसके बाद बात करूंगा, और उसके बारे में जानने का काम करेंगे। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, और अक्सर हम ये छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए। काफी लोग आपसे मिलते हैं, कहेंगे साहब कुछ हमें ऐसा बता दो यार कि हमारे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोला हुआ है ऐसा हो रहा है, तो वहां पर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको हमने बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है, और ये अक्सर छूट जाता है, हम लोग उसकी बात नहीं करते, ये रह जाता है। तो इसके बारे में क्या बोला गया, कार्डिक हेल्थ रिजुविनेटर मसल्स एंड वेसल स्ट्रेचिंग प्रोडक्ट। हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है प्रमोट करने का, पंच पंच जिसे कहते हैं, पंच होता है, पंच पंच, और नॉक पॉइंट होते हैं। तो हमने इसको प्रोजेक्ट किया, वो हार्ट में किया, कार्डिक में किया। और कार्डिक में मैं आपको बताऊंगा, आपको डाटा दिखाने वाला हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, डाटा दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको क्या है, इसमें क्या पड़ा, कार्निको 10 में जानेगा, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और मेरे ख्याल से जितने लोग 35 से ऊपर हैं, उनको साल में 2 बार 2 महीने कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, एंजाइटी में जी रहे हैं। और मैं कहता हूं, डायबिटीज है क्या, बीपी है क्या? बीपी इज नॉट ए डिजीज, डायबिटीज नॉट ए डिसीज, दिस ए डिसऑर्डर। ये कहां से डिसऑर्डर आ गया? ये आ गया स्ट्रेस से। पहले क्या कहते थे आप, डायबिटीज किसको होती है, या बीपी किसका बढ़ता है, डायबिटीज किसको होती है? जो मोटे बहुत है, ओबेसिटी की शिकार है, या जो मीठा बहुत खाते हैं। बट अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखाऊंगा बिल्कुल पतले से है, मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, बट उनको डायबिटीज है, उनको दिक्कत आ रही है, ऐसा होना चालू हो गया। तो वहां पर हमें बात करनी पड़ेगी कार्निको 10 की। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो जनरल आपकी वर्टिलिटी को ठीक करता है। इसमें क्या पड़ा है आप ये देखो, इसमें पड़ा है कोएंजाइम Q10, एल कार्टेनाइन और अस्ट्राजेंथिन। तीन चीजें पड़ी हुई है, कोएंजाइम Q10 और एल कार्टेनाइन और अस्ट्राजेंथिन। और मैं बता दूं आपको, मैं मेरी तरह जो वेजिटेरियन है, काफी लोग वेजिटेरियन बैठे होंगे, अस्ट्राजेंथिन जो मार्केट में आता है 99% जो, थैंक यू कल्पना जी, जो 99% जो ये आता है, ये बेसिकली आपका ब्लू लेब्राडोर से बनाया जाता है।
99% नॉन वेज होता है। लेकिन धन्वंतरी में कितनी बढ़िया बात है, थैंक्स टू डॉक्टर पाटिल सर, डॉक्टर कलाटे सर, सची सर, कि ये जो बनाया गया है ये आपका वेजिटेरियन है और मेरी गोल्ड से बनाया गया, आपके क्या कहते हैं अपना गेंदे के फूल से बनाया गया। दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। अदरवाइज अस्ट्राजेंथिन आपको नॉन वेज मार्केट मिलेगा, वेज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेगा। ये भी प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट के साथ, ये जानना जरूरी है। तो बेसिकली क्या है, आर यू लिविंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल? क्या बोला गया, क्या आप अपनी आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल पर आप जी रहे हैं? क्या आपका हार्ट तंदुरुस्त है? क्या आपका ब्रेन तंदुरुस्त है? इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और हमको किसी को भी नहीं मालूम मेरे हार्ट में क्या चल रहा है। हम अपने बाइक की सर्विस करवाते हैं, कार की सर्विस करवाते हैं, 2 महीने 3 महीने में, रोज नहाते हो आप साबुन से। कभी आपने कभी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाया होगा, कभी आपने एलएफटी अपना चेक नहीं करवाया होगा, बुरा मारेगा। कभी आपने अपना केएफटी चेक नहीं कराया होगा, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, आपने कभी ये सब चेक नहीं कराएगा। कुछ लोग डरते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार निकल गया तो क्या होगा, तो बीमारी हो जाएगी। नहीं सर, ये आपको करवाते रहना चाहिए। चलिए, आप नहीं करवाते हैं तो आपके लिए बनाया गया कार्निकोटाइन, आप इस्तेमाल करिए। आर यू लिविंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल? सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर लिविंग हेल्दी लाइफ स्टाइल आप नहीं जिएंगे तो सबसे पहले आपके असर पड़ेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा। और हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या कहती है, आप देखो जो आपके सामने है, कि आपको जो बताया गया है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, और फूड ग्रीन वेज खाइए, जॉगिंग करिए, आपने ये सब काम करिए, स्पोर्ट्स करिए। ये सब तो आप नहीं करते हैं क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है सब करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो हमारे को दिक्कत कर दे रही है। मैंने क्या बोला, इससे आप निकल नहीं सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या हम पुअर डाइट के शिकार हो गए, हम पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। और देखिएगा ये लाइफ स्टाइल का फर्क किस एज ग्रुप में ज्यादा पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। या फिर क्या होता है, हम स्ट्रेस बहुत करते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं। या फिर क्या बोला गया, स्लीप डिप्रिवेशन, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि भाई हम जो है रात को देर तक जगते रहते हैं, लैपटॉप के पास ब्लू स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है इसे आप ब्लू स्क्रीन कहते हैं मोबाइल की, लैपटॉप की, उसके सामने हम रात भर रहते हैं, और वो आपको बहुत नुकसान करता है। या हम स्मोकिंग करते हैं, या एक्सेसिव ड्रिंक लेते हैं, या फिर हम ओवर एंटीबायोटिक लेते हैं, अपने मन से अपना मेडिकेशन करते हैं। और मैं बोलता हूँ, हिंदुस्तान का हर इंसान डॉक्टर है, उससे कुछ भी पूछो, तो किसी से भी पूछोगे, रिक्शा वाले से पूछोगे, तो कुछ नुस्खा आपको बता देगा, बुरा मानेगा। या फिर क्या बोला गया, हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, या फिर हम एक्सेस कैफीन पी रहे हैं, या हम ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सब लाइफ स्टाइल जो है ये क्या कर रही है, और ये आप रोज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभार कर रहे हो, स्ट्रेस तो आप रोज कर रहे हो। हमको स्ट्रेस लेके जी रहे, और उससे क्या हो रहा है आप देखोगे कि, और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे ऊपर हो रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या हो रहा है आप देखोगे, जैसे दिखाया गया, ये टमाटर है, ये धीरे धीरे सड़ना चालू होगा और लास्ट में बिल्कुल सड़ जाएगा। दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यही हमारे नॉर्मल सेल्स के साथ हो रहा है। हमारे सेल्स पे फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे हैं। कौन से फ्री रेडिकल्स है, ये पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स है, रेडिएशन है, फास्ट फूड है, नमक है, चीनी है, मैदा है, ये सब आपके सेल्स पे अटैक कर रहे हैं, और सेल्स का हाल ये हो रहा है, आपको बराबर। तो वहां पे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की भी जरूरत है, जो आपको बीमारियों से बचा सके। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो खाना नहीं खा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो रोटी खा रहे हो गेहूं की, वो गेहूं की रोटी नहीं है, वो तो यूरिया डीएपी की रोटी बनी हुई है। और थैंक्स टू धनवंतरी जो ऑर्गेनिक भी लेके हम आ गए, अभी वो भी हम खेती करना चालू कर दिया, आरपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर बाजार से जो आप खा रहे हो वो तो यूरिया डीएपी की रोटी खा रहे हो, तो उससे क्या होने वाला है, वो तो आपको और बीमारी देने वाला है। क्यों किडनी में स्टोन हो रहा है, क्यों डायलिसिस बढ़ रहा है, आपको हर गांव में एक एक बंदा मिलेगा जिसका डायलिसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यूरिया डीएपी की रोटी खा रहे हो। वहां भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, आप देखो अभी जो डाटा क्या कहता है, मैं आपको बात करता हूं। डाटा जो कहता है कि जो डेथ होती है, मैक्सिमम 25% जो डेथ होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होती है, हार्ट से होती है, हार्ट, और अचानक भी होती है, मैक्सिमम अचानक होती है, आपको पता ही नहीं चलता है कब आपके हार्ट में खेल हो गया, गेम हो गया। फीमेल्स को कम होती, थोड़ी सी, फीमेल्स को 20.8% होती है, ये ध्यान रखेगा, ऐसा होना चालू हो गया। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो बताया गया है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है आपको जानना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है आप देखोगे, तो ये हो रही है, तो ये क्यों हो रही है इसकी बात करेंगे। आप देखो क्या बोला गया, ये जो ग्राफ बताता है,
ये ग्राफ क्या बोलता है, आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो डेथ हो रही है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हो रही है, उसके बाद डायबिटीज से होती है, उसके बाद आपके 2% डायबिटीज से होती है, 13% रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। रेस्पिरेटरी पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, हार्ट के कारण होती है आपके। और हमारे हार्ट, हम सबके हार्ट, कोरोना ने क्यों हमको इतना इफेक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी के अलावा हमारे हार्ट भी कमजोर हो चुके हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ नहीं लगाते हैं, हमारे लंग्स जो है वो पूरे एक्सपेंड ही नहीं कर रहे हैं, या फिर 7% कैंसर से हो रही है, 28% कम्युनिकल डिजीज हो रही है, या इंजरी है, या अदर एनसीडीज है। सबसे बड़ी क्या हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है। इस पे हमें सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा हमको, ये समझना पड़ेगा। और ये आप देखा होगा कि ब्लॉकेज तो आम बात हो गई आज के डेट में, ब्लॉकेज होना बहुत आम बात है। देखो, और ये ब्लॉकेज बहुत तेजी से लोगों में हो रहा है, और आप विश्वास नहीं करोगे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंडिया इज सीन डायबिटीज एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो इंडिया जो है, ये वर्ल्ड की WHO की 2025 की ये जो भविष्यवाणी है कि ये जो है अपना इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की डायबिटीज बीमारी की और हार्ट डिजीज का कैपिटल बन जाएगा, राजधानी बन जाएगा। और आज के डेट में हो गया है, ये भी ऐसा हो रहा है। और क्या लिखा गया आप देखोगे कि इन कमिंग ईयर्स कंट्री विल हैव हाईएस्ट हार्ट एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट हार्ट डिजीज होने वाली है, इसको सोचना पड़ेगा। और क्या बोला गया, टिपिकली 50% ऑफ हार्ट अटैक्स इन इंडिया अकर फॉर पर्सन्स बिलो 50 ईयर्स। यानी जो 50% हार्ट अटैक होता है वो 50 साल से नीचे लोगों को होता है। आपको युवा लोग दिख रहे हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है, बुजुर्ग तो थोड़ा संभल गए, बच्चों को आप छोड़ दीजिए, ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा क्या बोला गया, 25% ऑफ हार्ट अटैक्स इन इंडिया अकर फॉर प्राइसिस स्पेशली बिलो 40 ईयर्स। 25% हार्ट अटैक जो होते हैं, 50-45 इसके होता है। और केस ऑफ हार्ट अलाइनमेंट, यानी कि आपका जो स्टंट वगैरह है, बिटवीन 25 एंड 35 ईयर एज ऑफ ग्रुप इन राइज, ये लगातार हो रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां पर हमें सोचना पड़ेगा, अपने हार्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने ब्रेन के बारे में सोचना पड़ेगा, लंग्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए बनाया गया हमारे पास जो है, इसमें जो क्या डाला गया, हम एक एक इंग्रेडिएंट की बात करते हैं और क्यों हार्ट बीमारी हो रही है, क्यों कम एज में हार्ट बीमारी हो रही है, इसको भी बताता हूं मैं आपको। और मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव भी करूंगा कि व्हाट इज, इसमें क्या पढ़ा हुआ है, कोएंजाइम Q10 पढ़ा हुआ है। ये कंटेंट भी समझते चलते हैं, है ना, जिससे कि हम कार्निक के बारे में समझते चलेंगे। ये तो समझ में आ गया किसके लिए बनाया गया। तो कार्निक अभी किसमें कोएंजाइम Q10 है, कोएंजाइम Q10 को CoQ10 भी कह सकते हो। ये क्या काम करता है, देखो हमारे शरीर, जैसे हमारे घर में पंखे हैं, बिजली है, AC है, उन सबको जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बिजली की जरूरत है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में हर कोशिकाओं को बिजली की जरूरत है, पावर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो हर कोशिका अपना खुद का काम करती है, खुद अपनी बिजली बनाती है। किससे बनती है, हमने पढ़ा है साइंस में कि हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो सेल्स जो होते हैं, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो हर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जैसे आप बिजली घर कहते हो, पावर हाउस कहते हो, ये बिजली बनाने में मदद करता है। और ये कौन बनवाता है, ये बनाने में मदद करता है आपका कोएंजाइम Q10। अब आप इसको समझो, बहुत आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोएंजाइम Q10। और कोएंजाइम Q10 को आप क्या कह सकते हो, जैसे कि बाइक में अगर आप प्लग निकाल दो, स्पार्किंग प्लग उसका निकाल दो, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, कितनी भी किक मारो, चाबी लगा लो, पेट्रोल भर लो, स्टार्ट नहीं होगी। तो सेम ये हमारी बॉडी का स्पार्किंग प्लग है, कोएंजाइम Q10। कार्निकोटिन कितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये आपका कोएंजाइम Q10 है। क्यों, क्योंकि हर कोशिका को बिजली चाहिए। और जैसे आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, AC है, तो सबसे ज्यादा बिजली कहां पर जरूरत पड़ती है, सबको बिजली कहां चाहिए, सबसे ज्यादा बिजली है आपको AC को। तो उसी तरह आपके शरीर में हर जगह बिजली की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्लीज आप स्क्रीन को टच मत करिएगा, क्योंकि टॉपिक मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सुनते चलेगा। तो सबसे ज्यादा आपके शरीर में बिजली कहां खपत होती है, वो होती है हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, लीवर में। आपको आ रहा है, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। अब सपोज करो कि हार्ट और लंग्स और किडनी और लीवर में बिजली कम मिले, तो जैसे आपको AC में बिजली कम मिले तो आप क्या बोलते हो, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रही। तो हार्ट पे जब बिजली नहीं मिलेगी
तो हार्ट तो काम नहीं करेगा, हार्ट बीमारी होना चालू हो जाएगा, वहां पे दिक्कत होना चालू हो जाएगी। तो उसी लिए हमें कार्निकोटन खाना चाहिए, कोएंजाइम Q10। ये आपके हार्ट को पूरी बिजली देगा, जिससे आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर आपका जो है बेसिकली वो आपका प्रॉपर काम करेगा और स्ट्रांग रहेगा। अब देखो सवाल ये उठता है कि आप देखिए लॉजिकली देखिएगा, हम क्यों बोलते हैं कार्निकोटन खाने के लिए 35 के बाद लोगों को खाने के लिए, 40 ईयर्स के बोलते हैं खाने के लिए, क्यों? क्योंकि आप देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या लिखा है, कोएंजाइम Q10 डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम Q10 इन द बॉडी डिक्रीजेस ईयर बाय ईयर, इंडिकेटिंग दैट इट हैज ए क्लोज रिलेशनशिप विद एजिंग। जैसे जैसे आपकी एजिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके शरीर, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका किडनी, आपका लीवर कमजोर होता है, हमें मालूम है, हम सबको मालूम है। लेकिन हार्ट की बीमारी 40 ईयर्स में क्यों स्टार्ट हो जाती है? 40 साल की उम्र में मैं काफी लोगों को जानता हूँ, युवाओं को जानता हूँ जिनके स्टंट लगा हुआ है ना, ऐसा हो गया। तो वो क्यों स्टंट लगा हुआ है? क्योंकि देखो, जब आप 20 साल की उम्र में होते हो, ये पूरा मतलब एक डाटा है जो मैं हमेशा रिसर्च में ही बात करता हूं, आपको मालूम है कि 100 साल, जब आप 20 साल की उम्र में होते हैं तो आपके अंदर कोएंजाइम Q10 आपके हार्ट में, आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके लंग्स में 100% होता है। तो आप जमा होते हो, दौड़ लेते हो, 4 मंजिली पे चढ़ जाते हो दौड़ के, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, उससे क्या होता है, सबसे पहले कोएंजाइम Q10 ये कम होता है आपके हार्ट में। 40 ईयर्स की आते आते आपके हार्ट में कमजोर होना चालू हो गया, समझ हो पा रहा है? और ये लगातार कम हो रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा है, देख रहे, कम होता चला जा रहा है। यानी कि जैसे एज बढ़ रही है सबसे पहले आपका हार्ट पे असर पड़ रहा है। क्यों? आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, एंजाइटी बहुत है, लाइफ स्टाइल आपकी सही नहीं है। उसके अलावा कुछ पेशेंट 40 ईयर्स में बीमार पड़ते हैं और वो होते हैं किडनी के, सेकंड नंबर के पेशेंट है किडनी के। क्यों? कोएंजाइम Q10 कहाँ कम हो रहा है? किडनी में कम हो रहा है। उसके बाद कहाँ कम हो रहा है आप देखोगे, आपके लीवर में बहुत कम होता है। लीवर जल्दी 40 ईयर्स के एज में, अगर आप शराब नहीं पीते, खराब नहीं होता है। और लंग्स में भी अबाउट 90% कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। उसके 40 ईयर्स की भी एज में लोग के फेफड़े मजबूत होते हैं। लेकिन देखो आप, एजिंग स्टार्ट हो गई, एज बढ़ रही है। अब क्या होगा कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा बीमारी क्या होती है, कौन सी तेजी से बढ़ती है? वो बढ़ती है सांस की। आप सुनते चलेगा, आपकी लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ, क्या खाना चाहिए, प्लस इसकी बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं करते हैं और बीमारी की बात करते रहते हैं। आज थोड़ा सा अलग हम टॉपिक बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, आप देखोगे कि 40 आपको बुढ़ापे में क्या बीमारी होती है? बुढ़ापे में बीमारी होती है कि मेरे लंग्स में अस्थमा का मरीज हो जाता हूं। बुजुर्ग लोग होते हैं, अपने बिस्तर से वॉशरूम जाते जाते 2 बार हांफते हैं, थक जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप देखोगे 40 के बाद, 60 बाद बहुत तेजी से लंग्स में कोएंजाइम Q10 कम होता है। तो उनको क्या चाहिए? कार्निकोटाइन चाहिए। सबको आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन तो बहुत बात करते हैं, ये प्योरली हेल्थ सप्लीमेंट है और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जो हर एक को खाना चाहिए, हर एक को खाना चाहिए साल में 2 बार, और बुजुर्ग लोगों को तो जरूर खाना चाहिए। तो ये क्या, लंग्स में कम हो गया, और हार्ट केवल 42% रह गया कोएंजाइम Q10, और थोड़ा सा अब किडनी भी खराब हो गई और लीवर भी खराब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सबसे खराब होता है हार्ट और लंग्स। इसको कैसे मजबूत करेंगे? और तो फिर बात आती है यहाँ पर, हमें बात करना पड़ेगा, हमें क्या खाना पड़ेगा? हमें खाना पड़ेगा, आपको कार्निकोटाइन खाना पड़ेगा। क्यों? इसमें कोएंजाइम Q10 है। कोएंजाइम Q10 यहाँ पर अभी काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको हार्ट अटैक हुआ होगा, या उनके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ होगा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है जो बताना चाहता हूँ, जनरली छूट जाती है, आप समझोगे, उसको जानने काम करते हैं और उसको समझने काम करते हैं। क्या होता है जरा उसको भी आप देखते चलेगा, उसको मैं बात करता हूँ कि क्या होता है कि ये क्या बोला गया, रिसर्च क्या कहती है, पेशेंट विथ हार्ट फेलियर डिमॉन्स्ट्रेटेड 50% रिडक्शन इन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक इन रिस्पॉन्स ऑफ कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंटेशन। यानी कि अगर आप जो है बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये आपका अगर आपका हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो अगर आप कोएंजाइम Q10 कार्निकोटाइन लगातार खाते हैं तो 50% आपको हार्ट अटैक होने के, स्ट्रोक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं।
इसीलिए हार्ट के पेशेंट अगर आपके घर में कोई है तो उनको कार्निकोटैन बीच बीच में खाते रहना चाहिए। उसके अलावा सेकंड चीज क्या लिखी गई आप देखिएगा, क्या लिखा गया, हार्ट अटैक सर्वाइवर्स, यानी जो हार्ट अटैक हो चुका है और सर्वाइवर्स है, जिंदा है, who take 120 mg of conjuncutan on a daily basis for an yearly significantly rise beneficial cholesterol, reducing the risk of heart attack by 45%। क्या बोला गया कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया था, स्टंट पड़ गया है और वो लगातार ये दवा लेते हैं, लगभग 1 साल तक कोएंजाइम लेते हैं, तो उनके अंदर 40 उनका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। और उससे बैड कोलेस्ट्रॉल काम, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने काम करता है, जिससे उनको 45% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। काफी लोग कहते हैं कि सर हार्ट के बारे में बताइए, हार्ट के बारे में बताइए। आज हमने वही टॉपिक लिया, हार्ट को लेके बात किया, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, उसको जानने काम करेंगे। उसके अलावा पार्टिसिपेंट who took a combination of 120 mg of coenzyme Q10 and 1200 mg garlic extract every day by 1 year had 4 times lower atherosclerosis progression। मतलब कि अगर कोएंजाइम Q10 के साथ आप लहसुन गार्लिक लेते हैं तो 4 गुना आपके अथरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस, आपके ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, और अगर मैं कोलेस्ट्रॉल चेक करूंगा, आप कहते हो देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आप कहते हो कोलेस्ट्रॉल मेरा 160 है, 150 है, भाई 200 होना चाहिए। नहीं सर, आपको डरने की, आपको आपको चिंता करने की बात है। अगर वो 100 से ऊपर जा रहा है तो चिंता करने की बात है। आप सोच रहे हो अरे ये तो रेंज में है, रेंज से नीचे, लोअर से नीचे 150 60 क्या जरूरत है, नहीं, वो कब तड़ से 250 से ऊपर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका स्ट्रेस चालू हुआ, भागेगा तुरंत। और हार्ट की प्रॉब्लम कब अचानक आती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पता नहीं चलती, अचानक होता है काम, ये बता के नहीं आएगी, ये बैंड बाजे के साथ नहीं आता है बीमारी, तो आपको आ गया, बहुत कम आती बैंड बाजे के साथ। तो यहां पर क्या बोला गया, गार्लिक के साथ कोएंजाइम Q10। तो गार्लिक कहां से लाएंगे भाई, लहसुन तो रोज खा नहीं सकते हो आप, तो उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय हो गया कि आप जिसे मैं क्या करता हूं, मैं रात को खाता हूं कार्निकोटैन 1 टैबलेट, और सुबह खाता हूं ओमेगा रिच 1 टैबलेट। ओमेगा रिच में क्या पड़ी हुई है, गार्लिक पड़ा है और अन्य नहीं पड़ा है, काम हो गया हार्ट वालों का। गार्लिक भी है, आप दोनों खाते रहो और आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये मैं रिसर्च के साथ बात करता हूं जिससे कि आपको फेथ आ जाए कि आप कैसे इसमें काम कर सकते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करिए, वो अच्छा काम करेगा, इसको आप ले सकते हैं। समझ आ गया, हार्ट के पेशेंट की बात किया हमने, और हार्ट के पेशेंट को जो अगर हो चुका है वो भी खाएंगे, और अगर नहीं हुआ है तो अगर आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर आपका 150 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है, तो इमीडिएट आप कार्निकोटैन ओमेगा रिच खाना चालू कर दीजिए, ये कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। और एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो प्रोटीन जनरल भी ले सकते हैं। मैं बता के चल रहा हूं कि सोया प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये भी आप खा सकते हैं, जो अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और कोई बात भी कर लेते हैं, हार्ट के बारे में हमने पूरी जानकारी ले लिया, अभी तो कुछ और भी बातें करते हैं, जानने काम करते हैं। अब बात करते हैं मेंटल शार्पनेस, नीरों की प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, नीरों की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, याददाश्त कमजोर हो जा रही है ना, हमारे ब्रेन को दिक्कत हो जा रही है, लोगों को स्ट्रोक हो जा रहा है, इंफ्लेमेशन ब्रेन में हो जा रहा है, प्लग बन जा रहा है ब्रेन में, कोई गांठ हो जा रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आज की डेट में, लोगों को होना चालू हो गया, नीरो के पेशेंट होना चालू हो गए, नीरो के हार्ट के पेशेंट बहुत, और डायबिटिक पेशेंट तो खूब बढ़ रहे हैं। तो ये कार्निकोटैन जो होता है कोएंजाइम Q10, ये क्या काम करता है कि ये आपका जैसे एज बढ़ती है वैसे से आपके बॉडी में घटता है, मैंने क्या बोला, और मैंने क्या बोला, आपके हार्ट, लंग्स और ब्रेन, और लंग्स को सबसे ज्यादा जरूरत है आपको कोएंजाइम Q10 को, ब्रेन की जरूरत है। तो ये क्या काम करता है, जैसे आपको लगता है अल्जाइमर की बीमारी है, ये आपके ब्रेन में प्लग बन गया है, एमोलाइट प्लग बन गया है, तो कार्निकोटैन खाइए, एमरिच, निरारिच और कार्निकोटैन खाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। आपको लगता है यार मैं कोई सामान रख के भूल जाता हूं, ऐसा अक्सर होता है 55 के बाद लोगों को ऐसा होता है, या 60 के बाद, कि उनको लगता है वो चश्मा सिर पे यहाँ पे लगाए हुए और कहते हैं चश्मा का है, मेरा चश्मा का है, सिर पे लगा के घूमते रहते हैं, तो वहां पे ये तो होता है, नेचुरल चीज है, नो प्रॉब्लम। तो वहां पे आपको कार्निकोटैन खाना चाहिए। मैंने क्या बोला, कार्निकोटैन जो बनाया गया है बीमारी से प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है।
हम क्या बोलते हैं, बरसात में हमको रेन कोट पहन के चलना चाहिए। रेन कोट क्यों पहनना चाहिए? महाराष्ट्र में बारिश बहुत हो रही है, गुजरात में बहुत हो रही है, तो रेन कोट की बात करता हूँ। रेन कोट पहन के चलोगे तो क्या बीमार नहीं, अरे भीगोगे नहीं, भीगोगे, आपके पैर भीगेंगे, सिर भीगेंगे, लेकिन अंदर तो आप सूखे रहोगे। तो कार्निक, देखिए एजिंग प्रोसेस तो होगा, इसको तो रोक नहीं सकते हो, बट कार्निकोटैन क्या काम करेगा, ये आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करेगा। अभी बीच में आप एमरिच भी खाते रहोगे, भी काम करेगा। उसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉब्लम हो गई, वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप दे सकते हो, अल्जाइमर हो गया, डेमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, है ना, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। और कोएंजाइम Q10 ये फ्यूल का काम करता है आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करता है। क्योंकि अब वो, अब तो हम पढ़ाई लिखाई बुढ़ापे में तो नहीं करेंगे ना, वो अब तो शार्पनेस के हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, है ना। और हम अब तो हमारे लैपटॉप मोबाइल आ गया। अब ये पूछो किसी कि भाई आप अपने 4 फ्रेंड का मोबाइल नंबर बता दो, लोगों को याद नहीं है। लोगों के पास 2-2 नंबर है, 2-2 3-3 सिम लेके चलते हैं, लेकिन खुद के नंबर याद नहीं रहते हैं। उनको कार्निकोटाइन चाहिए खाने के लिए, कार्निकोटाइन खाना चालू करें। प्रॉब्लम है उनके साथ, ये किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे, कुछ नीरो की बात करते हैं, नीरो की बात करते हैं, जो अक्सर घर में लोगों को नीरो की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट हैं या जो अल्कोहलिक पेशेंट हैं, उनको नीरो की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो वहां पे कार्निकोटन का क्या रोल है, जरा इसको देखते हैं, इसको जानते हैं। तो मैंने 6 मेन पॉइंट चुने हैं जो कोएंजाइम Q10 का बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको जाने काम करते हैं। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है और मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ सकता है। कोएंजाइम Q10, सॉरी, कोएंजाइम Q10 में हेल्प ट्रीट एंड प्रिवेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी। अक्सर डायबिटिक पेशेंट को नीरो की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैरों में सुनपन महसूस होता है, पैरों में ठंडा ठंडा महसूस होता है, गर्माहट सी महसूस होती है पैरों में, सुई जैसी चुभती है। और कई बार क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को एक बीमारी हो जाती है, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। यानी कि डायबिटिक पेशेंट को, बहुत ध्यान सुनेगा, डायबिटिक पेशेंट भी यहाँ बैठे होंगे कि घर में ऐसा कोई पेशेंट होगा, डायबिटिक पेशेंट को पेशाब रुकता नहीं है डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में, और पेशाब की ड्रॉपिंग हो जाती है। और लेडीज को बहुत डर होता है, लेडीज रात को बार बार उठ के जाती है बेड पे, क्योंकि उनको बेड वेटिंग ना हो जाए, बार बार पेशाब करने जाती है। तो वहां पे एम्बरिज, निरारिज, कार्निकोटाइन बहुत अच्छा काम करेगा। ये कोएंजाइम Q10 ये आपके नर्व को भी ताकत दे रहा है, ब्रेन को भी ताकत दे रहा है, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ लोगों को कीमोथेरेपी होती है, कार्निकोटाइन का काम सुनते थे, कार्निकोटाइन कभी इतनी हम लोग विस्तार से बात ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं पूरा एक टाइम कार्निकोटाइन की बात करूंगा, जो हमेशा छूट जाता है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, टॉप प्रोडक्ट है हमारा धनवंतरी का। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं, इनको कीमोथेरेपी जाती है, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी होती है। कीमोथेरेपी भी कई बार पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे, नर्व पे चोट करती है, नुकसान करती है। तो वहां भी उनको एमरिच, ओमेगा रिच और कार्निकोटाइन आप दीजिएगा। और अगर ओमेगा रिच नहीं है तो निराजित इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा काम करेगा, वहां पे दे सकते हैं। उसके अलावा न्यूरोपैथी, नर्व की प्रॉब्लम कहां कहां होती है, अब दिखेगा कि इट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एल्कोहलिक न्यूरोपैथी। यानी लोग शराब बहुत पीते हैं, और शराब के कारण कई बार उनके ब्रेन पर असर पड़ता है, उनके मतलब उनका पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। बहुत ज्यादा शराब पी लिया, उनके ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है। असर तो लीवर पड़ता है, लेकिन ब्रेन पे भी पड़ जाता है। तो वहां भी आप कार्निकोटाइन देंगे तो कोएंजाइम Q10 आपकी नर्व को ताकत देगा, वहां ठीक करने काम करेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोएंजाइम Q10 कैन हेल्प इन ड्रग इंड्यूस न्यूरोपैथी। ड्रग इंड्यूस न्यूरोपैथी, मेरे पास मेरे एक रिलेटिव थे, उनको पार्किंसन हो गया। पार्किंसन आपने सुना होगा, पार्किंसन कोई इलाज नहीं है, डोपामिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया। तो वहां पर क्या बोला गया, पार्किंसन उनको क्यों हुआ ये पता नहीं चला, लेकिन ये समझ में आया कि उनको ड्रग एंड्यूस था। और ही वाज डॉक्टर, अभी वो नहीं रहे, ही वाज पास अवे, लेकिन उनको बताया गया ड्रग एंड्यूस्ड न्यूरोपैथी हो गई थी। तो पार्किंसन भी हो सकता है। तो वहां पे बहुत अच्छा रोल है कार्निकोटाइन का, एमरिज का, निगारिज का, वहां पे आप इस्तेमाल करिए, आप दे सकते हैं। उसके अलावा अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, सिर दर्द तो देती है, लेती कहाँ है, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, लेडी जो बुरा मानेगा। तो माइग्रेन, सिर दर्द बहुत होता है उनको। या फिर क्या कहती है, साइटिका का दर्द कर रहा है, ऐसा बोलती हैं। या फिर क्या बोलती है कि भाई मेरे मेरे जो पैरों में, नसों में दर्द हो रहा है, लगातार खड़ी रहती है किचन में, है ना, तो ये भी दिक्कत होती है। तो वहां के लिए सिर्फ कार्निकोटाइन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक सुबह एक शाम को।
आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक ठीक करने काम करेगा, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते, दे सकते हैं। उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपके हार्ट हेल्थ में भी काम करता है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये आपके ब्लड के फ्लो को ठीक करता है। जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, आपका ब्लड में गाढ़ा हो गया है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, तो ये ब्लड फ्लो को ठीक करता है और आपका बीपी भी कम करने में मदद करता है। बीपी पेशेंट को भी बीच बीच में कानिकोटिन खाते रहना चाहिए। उसके अलावा कानिकोटिन बहुत अच्छी मदद करता है डायबिटिक पेशेंट की, जो नजरें कमजोर होती हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अक्सर ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉय होती हैं और बहुत तेजी से डायबिटिक पेशेंट को आंख और किडनी में बहुत डर होता है, डॉक्टर हमेशा, और हार्ट में, तो वहां भी बहुत अच्छा काम करता है, आप देंगे तो ये आपका नर्व का जो डैमेज, रेट ऑफ डैमेज है उसको स्लो करेगा। ओके। उसके अलावा माइग्रेन हो जाता है लोगों को, माइग्रेन बहुत रहता है, लेडीज को बहुत पाया जाता है, तो वहां पे एम्ब्रिज, निरारिज, कानिकोटिन, आप क्या देते हो, एम्ब्रिज, निरारिज, ओमेगा रिच या कैलरीज देते हो। तो कई बार अगर फायदा नहीं आता है तो आप कानिकोटिन पे आ जाओ, बहुत अच्छा काम करोगे, इसको ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा या फायदा मिल जाएगा। ओके। उसके अलावा एक चीज में, कुछ लोग डॉक्टर बैठे होंगे, मैं कुछ मेडिकल की बात कर लूं, आपको बता दूं, तो स्टैंटिन ड्रग, डॉक्टर ये जो डॉक्टर बैठे होंगे बहुत ध्यान सुनेगा, या जो खा रहे हैं पेशेंट, काफी लोग इस पे जो बैठे होंगे वो बीपी के पेशेंट होंगे या डायबिटीज के पेशेंट होंगे, उनको स्टैंटिन ड्रग दी जाती है, वो दी जाती है उनका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, एट्रोवास्टिन, स्टैंटिन दी जाती है। तो बट स्टैंटिन क्या काम करता है, स्टैंटिन जो क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लवरिंग स्टैंटिन ड्रग्स ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर, इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बने। बट ये क्या काम करता है, दे ऑल्सो ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ कोएंजाइम। तो मैंने क्या बोला, स्टैंटिन भी खा रहे हैं और साथ में आपका हार्ट और ब्रेन पे भी फर्क पड़ने वाला है। तो उन पेशेंट को जो स्टैंटिन खा रहे हैं या जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा खा रहे हैं, उनको बीच बीच में ये खाते रहना चाहिए। इफ यू मस्ट टेक ए स्टैंटिन ड्रग, यू मस्ट टेक ए कोएंजाइम, कानिकोटिन लेना चाहिए। क्या डिफिकल्टी होती है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये कानिकोटिन का अगर मैं वैसे बात करूं तो बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है, आपका बॉडी एक का कम करने का काम करता है, आपका फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है, आपका विजन ठीक करता है, हियरिंग ठीक करता है। ओल्ड एज में आके लोगों का विजन कम हो जाता है, हियरिंग कम हो जाती है, तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते, दे सकते हैं। उसके अलावा हार्ट में तो काम करता ही करता है। नेक्स्ट इसमें पाया जाता है और वो क्या है, एल-कार्टिनाइन। अभी एल-कार्टिनाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं, काफी लोग अपने बॉडी के बारे में, अपने ओबेसिटी को लेकर परेशान रहते हैं, मोटापे को लेकर परेशान रहते हैं, फैट कम नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो हमेशा मीटिंग बोलता हूँ, अगर आपको कैटरीना कैफ बनना है या फिर कहते हैं अपना शाहरुख खान बनना है तो कानिकोटिन खाइए, बहुत फिट प्रोडक्ट है कानिकोटिन, आपको बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम कर देगा। ये प्रोडक्ट अच्छा बनाया गया है, इसमें इतनी ताकत है। एल-कार्टिनिन कौन इस्तेमाल करता है, एल-कार्टिनिन इज एमिनो एसिड्स। ये क्या काम करता है, फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्या काम करता है, क्या हो गया कि आपको हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, या आपके हार्ट में काम करता है और आपके ब्रेन में और मसल्स में। मैं हार्ट की बात ज्यादा कर रहा हूँ आज क्योंकि हार्ट के पेशेंट काफी हैं और भी बातें हम कर रहे हैं। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, थोड़ी सी आपको चिंता हुई, यार वो बच्चा लेट हो गया आने में, लेफ्ट साइड में आपको हल्का हल्का प्रेशर चालू हो गया, हाथ में ये प्रेशर चालू हो गया, दर्द होना चालू हो गया, और ये आपको अक्सर बना रहता है, ये अक्सर बना रहता है। ये जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपको होता है, या जैसे आप अकेले जा रहे हो, बाहर ट्रेन पकड़ने जा रहे हो तो आपको धक 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 होना चालू हो गया, हार्ट आपका होना चालू हो गया, या ऐसा होना चालू हो गया, तो वहां पे आपका या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अचानक आपके हार्ट की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो रही है, तो उस कंडीशन में, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है और पैरों में दर्द होता है बहुत लोगों को, हार्ट के पेशेंट को पैरों को दर्द को इग्नोर मत करिए, चाहे वो डायबिटिक के पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो, उसको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। या हाई कोलेस्ट्रॉल है, उन सब कंडीशन में एल-कार्टिनिन बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते, दे सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि जैसे आपको कोई कहता है भाई हम जिम में जाना चाहते हैं और अपने को डोले सोले बनाना चाहते हैं, हमें कुछ ऐसा बताओ, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप कानिकोटिन दें, प्रोटोरिच जनरल पिलाएं उनको जिम जाने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले, और जब वो लौट के आते हैं ब्रेकफास्ट के बाद उनको कानिकोटिन दें।
बहुत अच्छा काम करेगा। कार्निकोटिन क्या काम करता है? ये आपका फैट कम करता है, इसीलिए एल कार्टिनिन स्पोर्ट्समैन का बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ये बहुत बिकता है, प्लेयर्स बहुत खाते हैं इसको, ये लोग खाते हैं। क्यों? तो ये क्या काम करता है? ये आपके जो फैटी एसिड है, जो आपका फैटी एसिड को भेजता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाने के लिए, और उसके लिए क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, जिससे उनका स्टेमिना बढ़ता है। जो रेसलर है, साइकिलिस्ट है, एथलीट है, उनको कार्निकोटाइन खाना चाहिए, लगातार खाना चाहिए। जो फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, फिजिकल देना चाहते हैं, उनको खाना चाहिए, उनका स्टेमिना बढ़ेगा एमरिच के साथ। उसके लिए क्या काम करता है आप देखोगे, ये क्या काम करता है? इट्स अलाउज यू टू बर्न फैट ड्यूरिंग वर्कआउट। क्या काम करता है? जो आपका फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट है, उसको बर्न करता है। आप कार्निकोटाइन खाइए और रोज आप वॉक करिए, कम से कम 6000 स्टेप्स। देखिए चमत्कार हो जाएगा आपकी बॉडी में, पक्का चमत्कार हो जाएगा। आप करके तो देखिए, क्योंकि बहुत तेजी से एल कार्टिनिन आपके फैट को बर्न करने काम करता है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एल कार्टिनिन के कुछ काम और भी है, जब उसको भी देखते चलते हैं, उसके समझ से चलते हैं। टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। चेस्ट पेन, अगेन हार्ट की बात करते हैं। चेस्ट पेन बहुत होता है लोगों को। चेस्ट पेन, डॉक्टर क्या कहता है? आपको एंजाइटी हो रही है। अभी देखो आपका 2D को हुआ, नॉर्मल आ गया, ईसीजी भी नॉर्मल है। बहुत ध्यान सुनेगा, जितने लोग बैठे हैं और आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपका उसका ईसीजी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, लेकिन उसको पेन बना हुआ है चेस्ट पे। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको दवा देते हैं, सर्टोनिन आप कहते हैं इनहिबिटर की दवा देते हैं, यानी कि उसको नींद की दवा देते हैं। आप मोटी बात से बात करूं, टेक्निकल नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एसएसआरआई देते हैं। तो वहां पर क्या होता है? उसको लगातार पेन रहता है चेस्ट में, लेफ्ट साइड में पेन रहता है। तो वहां पे एमरिच, ओमेगा रिच कार्निकोटाइन आप खाइए। और अंजाइना का पेन होता है कई बार, अंजाइना मतलब ब्लॉकेज का पेन होता है। डॉक्टर ने बोला आपको ब्लॉकेज का पेन है, आपको अंजाइना है, आप इमीडिएट खाना चालू कर दो कार्निकोटाइन। समझ में आपको आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। वो बीमारी को धीमा करेगा, रोकेगा। उसके अलावा हार्ट फेलियर एंड फ्लूइड अप इन द बॉडी, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जब सीएचएफ होता है, तो कई बार क्या होता है? आपको निमोनिया हो जाता है, आपके फेफड़े में पानी भर जाता है, बायलेटरल निमोनिया हो गया। या कोविड के टाइम में अक्सर हार्ट के पेशेंट को बच के रहना चाहिए, ये प्रॉब्लम बहुत होती है। निमोनिया, हार्ट में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा और वो उनको निमोनिया हुआ और वो मेजर हार्ट अटैक आ गया उनको कोविड में। तो कार्निकोटाइन बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपो में नहीं देना, हाइपर थायराइडिज्म में आपको कार्निकोटाइन देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करेगा, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग हो गई, डॉक्टर क्या बोला कि मायोकार्डाइटिस, यानी कि आपके हार्ट में सूजन है, एमरिच, ओमेगा रिच, कार्निकोटाइन। वो मेडिसिन खा रहा है, उसको खाने दीजिए, बट अब ऐसे भी इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, फायदा करेगा। आपको समझ में आ रहा है? उसके अलावा मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं मैक्सिमम चीज आपको दे के जाऊं, है ना, क्योंकि ये 2 घंटे का प्रोडक्ट है, लेकिन हम 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं इसको। उसके अलावा कि कई बार क्या होता है सॉरी, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण लेडीज का पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया, आप प्रोटेज डब्ल्यू दे रहे हो, लॉक्सीफाई दे रहे हो, ग्रीन टी दे रहे हो, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। वो पेशेंट शिकायत कर रहा है, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं सर बताइए आप। तो वहां पे एक बार आप कार्निकोटाइन भी ट्राई कर लेना, ये बहुत अच्छा काम करता है। एल कार्टिनिन जो है, ये एनलार्ज ओवरी जो हो गई है, अल्ट्रासाउंड में आया कि ओवरी एनलार्ज है विद सिस्ट, एक बार कार्निकोटाइन भी ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा। उसके अलावा अर्दिमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, अचानक बाहर आप भीड़ में आप फंस गए हो, अब आपको ट्रेन पकड़नी है, धक 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 धक, यहाँ पर रेसिंग हार्ट में चालू हो गई, आप क्या होगा, ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है, आपकी हार्ट बीट कमजोर हो गई, कम आती है। और मैं देखता हूँ आखिर में युवाओं की अगर आप हार्ट बीट चेक करोगे तो 100 110 ऐसे निकलती है। कार्निकोटाइन, सिर्फ कार्निकोटाइन आप खाइए। अक्सर आपको लगता है यार ये हार्ट बाहर आ जाएगा, ऐसा धक धक कर रहा है, आप कार्निकोटाइन खाइए, एल कार्टिनिन बहुत अच्छा काम करेगा, इसको ठीक करने का काम करेगा, हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन काम करेगा। उसके अलावा जो है मैं नॉर्मल बात करता हूँ, फटाफट इसको शॉर्ट करते हैं। ये क्या काम करता है? आपकी मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो जिम जाते हैं, दोले सोले बनाने हैं, वो कार्निकोटाइन खाया बहुत अच्छा काम करेगा। उसके अलावा आपका स्टेमिना बढ़ाएगा,
प्लेयर्स को दीजिएगा, एल्कलाइन बहुत अच्छा काम करेगा, हड्डी मजबूत करेगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग मतलब जो जिम में बच्चे जाते हैं वो क्या काम करते हैं, पहले दिन ही सोचते हैं कि भैया आज ही बन जाओ, बॉडी बिल्डर बन जाओ, और 50 किलो 70 किलो 100 किलो उठाते हैं, मसल्स पुल हो गया, मसल्स खिंच गई। ये नहीं सोचते धीरे धीरे आगे बढ़े, तो ओवर ट्रेनिंग करते हैं, उनको कार्निकोटेन खाना चाहिए। ये जो रेसर है उनको खाना चाहिए, या मेंटल फंक्शन के लिए, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए। मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म मैंने बात किया, यानी ओबेसिटी कम करने के लिए आप कार्निकोटेन भी खा के देख सकते हैं। बहुत दवाई खाते हैं, मोटापे का समय आता है, कार्निकोटेन का है। उसके अलावा आपका मसल्स मास बढ़ाने के लिए, आप क्या कहते हैं मेरे पैरों में कमजोरी है, लेडीज बोलती है पैरों में कमजोरी है, चलने में दिक्कत आती है, कार्निकोटेन एक बार खा के देख लो, एक सुबह एक शाम को, जब भूल जाते हो लेते नहीं हो। उसके अलावा कोई घाव हो गया, रिकवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाता है और मेल फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है, वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा हमें भी देख लेते हैं फटाफट, ये आपका फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है कार्निकोटेन, स्पर्म इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलिटी मतलब ये आपके स्पर्म के फंक्शन को बढ़ाता है। उसका क्या काम करता है, कई बार डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आप बच्चा पैदा कर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी स्पर्म की वेलोसिटी कम है, स्पर्म आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये जो आप देखा स्पर्म कैसा होता है, आगे हेड होता है, बीच में ज्वाइंट होता है, पीछे टेल होती है। तो ये टेल जब मूवमेंट करेगी तभी तो ये आगे भागेगा। तो ये टेल अगर मूवमेंट ही नहीं कर रही है तो इसको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारा कोक्यूटेन होता है ज्वाइंट में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी देता है, और वो उसको मिलती है तो आगे भागता है। अगर ऐसा है तो वहां पे इस्तेमाल करिए। या फिर क्या बोलते हैं कि सर आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एमएमरिच फाइटोग्रा कार्निकोटेन एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, वो अच्छा काम करेगा। या स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, यानी कि स्पर्म की लाइफ नहीं ज्यादा, वो रह नहीं पाते हैं, तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, फायदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा नॉर्मल बात करूं, इसको खत्म करते हैं फटाफट, एल्काटिनिन को। ये आपके वेट लॉस में मदद करता है। उसके अलावा आपके बोन हेल्थ में काम करेगा, आपकी किडनी हेल्थ में काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ में काम करेगा, मसल्स गेन में काम करेगा, हार्ट को हेल्थ करेगा, इन्फर्टिलिटी बढ़ाएगा, डायबिटीज में। यानी ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, जिसको हर एक को साल में 2 बार 2 महीने कोर्स, ज्यादा नहीं आप करिए, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। मैंने कहता 4 महीने 5 महीने खाइए, कोई जरूरत नहीं, इसको इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट लास्ट कंटेंट है इसमें अस्टाजेंथिन, इसको समझते हैं 5 मिनट में, बहुत ही मजेदार चीज है। अस्टाजेंथिन इसे कैरोटीनॉइड, एक कैरोटीनॉइड होते हैं, और इसे बोलते हैं किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसकी ऑरिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, और हमको आज के डेट में सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट खाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत है। तो ये क्या काम करता है बेसिकली, ये आपके एजिंग प्रोसेस को, एजिंग डिजीज जो हो रही है उसको कम करता है। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम को कम करता है। और क्या काम करता है, मोटा मोटी में बात करूं, ये आपका इन्फ्लेमेशन कम करता है। और हम सब लोग, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन सबके मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या काम करता है, ये आपकी आई साइड, आंखों को कंट्रोल करता है, आई साइड को ठीक करता है। आपके घर में आपके बच्चे हैं अगर 12 साल से ऊपर है, उनकी आंखें कमजोर हो रही है, तो एक बार कार्निकोटेन खिला के देख लीजिएगा। सर मैं बता दूं, मेरा 25 साल से मेरा -5 नंबर चल रहा था, मैंने कार्निकोटेन खाना चालू किया था और कुछ एक्सरसाइज भी किया, तो वो 3.5 हो गया। इतना मैंने मिराकल करके दिख रखा है, मेरा पर्सनल अनुभव है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक जनरल प्रोडक्ट है, ये काम करेगा। उसके अलावा आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करेगा, और आपका बीपी कम करेगा, और आपकी मेल फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं कार्निकोटेन को। तो कार्निकोटेन की बात करते हैं, जरा इसको बहुत ध्यान से सुनेगा, बड़ी काम की चीज है। क्या बोला गया कि द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट नेचर हैज टू ऑफर, यानी प्रकृति ने बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट आपको दे रखा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। क्या क्या कहते हैं, विटामिन सी खाने के लिए, क्योंकि विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत ध्यान सुनेगा, आपको सुन के इसके आपके मतलब लगेगा यार कार्निकोटेन अभी तक मैंने खाया क्यों नहीं, आप ये सोचेंगे। क्या बोला गया, विटामिन सी से, ये विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एंटीऑक्सीडेंट, आप विटामिन सी खाते हैं। उसके अलावा
आप कैटचीन्स लेते हो, ग्रीन रिच में, ग्रीन टी में कैटचीन्स पड़ा, ग्रीन टी कैटचीन्स पड़ा हुआ है, उससे 800 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सोचिए कितना मतलब जबरदस्त काम करेगा आपके बॉडी के अंदर। उसके अलावा क्या बोला गया, विटामिन ई टेकोफेरॉल जो आपके ओमेगा रिच में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये 550 गुना ज्यादा तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है उससे। आप इसकी ताकत देखो। उसके अलावा अल्फा लाइपोइक एसिड जो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, ये 75% स्ट्रॉन्गर होता है अल्फा लाइपोइक एसिड से। उसके अलावा क्या बोला गया, बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए, विटामिन ए से ये 40 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आपके किस में पाए जाते हैं, ग्रीन टी में, आपके एप्पल सैचेट में, उससे 17 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप ग्रीन टी पीना छोड़ दो, मेगारिच खाना चालू कर दो, छोड़ दो केवल ग्रीन टी खाओ, नहीं। जहां पर सुई की जरूरत है वहां पे सुई की, जहां पे तलवार की जरूरत है तलवार की, जहां पे मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन, और जहां पे न्यूट्रिशनल की जरूरत है न्यूट्रिशनल की। भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी ना हो, कोशिश तो करूं, तो खाने को टेन खाओ, वैसे खाओ। सब खाने को टेन का आपको मकसद समझ में आ गया क्या है, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा और बात करते हैं, क्या बोला गया, एलिवेट सोर जॉइंट्स एंड मसल्स, एंड ये अगर आपके जोड़ों के दर्द ठीक नहीं हो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गए, जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, बहुत कुछ खा के देख लिया, फर्क नहीं आ रहा है, तो एक बार कानिकोटेन खा के देख लेना, ऐड ऑन करके देख लेना। ये आपको शायद नहीं मालूम था, जोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो सन डैमेज हो रहा है, या जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी स्किन को भी ग्लो करता है ये अष्टाचंदन, ये एंटीऑक्सीडेंट की खास बात होती है। उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, और आपका बीपी भी कंट्रोल करता है, और कार्डियो सिस्टम में काम करता है। उसके अलावा प्रिवेंट्स कैटरेक्ट्स। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो, मोतियाबिंद का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अगर पक गया तो केवल ऑपरेशन, लेकिन 40-45 के बाद अक्सर मोतियाबिंद की शुरुआत होना चालू होती है, रातों रात नहीं होती, मोतियाबिंद नहीं पकता है, धीरे धीरे पकता है। तो क्या होता है, आपको कई बार क्या होता है, मेरा चेहरा देखिएगा, आप जब ऐसे से करते हैं तो आपको आंखों के सामने से काला काला जाला जैसा जाता है, उड़ता हुआ जाला जाता है, कोई धागा जाता है, तो आप समझ जाओ कि ये स्टार्ट हो रही है, प्रॉब्लम होने वाली है, फीचर हो जाएगी। तो एक बार उस टाइम आप कार्निकोटेन, एमरिज, रॉक्सीफाई और ऑरेक खा के देख लो, या सिर्फ एमरिज, ऑरेक और कार्निकोटेन खा के देख लो। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मैकुलर डिजेनरेशन और ग्लूकोमा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटिक पेशेंट को। तो वहां पे एमरिज, न्यूरारिज, कार्निकोटेन, आप ये जोड़ देख लीजिए। ये डायबिटिक पेशेंट को बड़ी कॉमन बीमारी है जो मिल जाएगी, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बात करूं कार्निकोटेन के बारे में, तो ये क्या बोला गया, कार्निकोटेन जो क्या काम करता है, ये जो है ये आपको ये एथलेटिक परफॉर्मेंस में काम करता है। अगेन मैंने बोला जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, जो प्लेयर्स है, उनको कार्निकोटेन खाना चाहिए, जो वो नहीं खाते। हम उनको प्रोटोरिच बताते रहते हैं, क्योंकि कार्निकोटेन हमने पढ़ाई किया नहीं ज्यादा, हम ज्यादा समझा नहीं, बुरा मानेगा, हम भी ज्यादा नहीं समझा पाते, हम भी वो एमरिज, डिटॉक्सिफाई, ग्रीनरिच, उसी में उलझे रहते हैं, और ये टॉप प्रोडक्ट छूटा हुआ है हाथ से, जो बहुत काम का है, वो इस्तेमाल करें। जो आपके जिम में जाते हैं वो आपके ठीक करने काम करते हैं, या जो रेसिंग में एथलीट है, जो साइकिलिस्ट करते हैं, वो इस्तेमाल करें। या फिर आपको एक्सरसाइज के कारण आपको मसल्स पुल हो गया, नस खिंच गया, वहां पे इस्तेमाल करें, ये स्टेमिना बढ़ाने काम करता है। या फिर टेनिस एल्बो हो गया है, वो इसको इस्तेमाल करें। या आपको जो लैक्टिक एसिड बनता है जो स्टेमिना कम करता है, वहां पे इस्तेमाल करें। या जो रेस्पिरेटरी आपके लंग्स कमजोर हो गए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ये कार्निकोटेन इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करेगा, जो ठीक करने काम करेगा। या फिर मैंने क्या बोला, जैसे कि आपका ये आपका ज्वाइंट और मसल सोरनेस को में कम, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहां पे इसको इस्तेमाल कर दे सकते हैं। उसके अलावा ये इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर डालता है कार्निकोटेन। ये रिसर्च बता रहा हूं आपको मैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं। क्या बोला गया, इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स, ये एंटीबॉडीज भी बनाता है, बी सेल्स भी बनाता है। उसके लिए क्या काम करता है, लीड्स इंक्रीज नंबर ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स बनाता है, जो बेसिकली आपको चाहिए, जो आपके इम्यूनिटी को मजबूत कर सके। इम्यूनिटी भी साथ में मजबूत हो रही है। और स्टिमुलेट वाइट ब्लड सेल्स का उनको बढ़ाने काम करता है, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। उसके अलावा जो है आप इसको मैं बात करूं तो कार्निकोटेन जो है, अगर मैं मोटी सी बात करूं तो ये आपके
हेल्दी 10 कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल अस्ट्राजेंथिन। क्लिनिकल, ये क्लिनिकल ट्रायल्स है जो लिए गए अस्ट्राजेंथिन के, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। यूवी, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, झाइयाँ हो रही है, इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले बता दिया आपको, ज्वाइंट्स पेन में काम करता है। ये स्टडीज है जो बताई गई हैं। उसके अलावा आपके आई साइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, एंटी एजिंग है एथलीट्स के लिए, और वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इज ए अस्ट्राजेंथिन। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको आ गया तो कानिकोटन के बारे में। तो लास्ट में ये क्या काम करता है आप देखोगे, इससे सब समझेंगे। ये एंड्योरेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये आप विश्वास नहीं करोगे, विदेशों में ये अस्ट्राजेंथिन बहुत खाया जाता है अपने आप को फिट रखने के लिए। वो बाहर के लोग दिखते हैं आपको बिल्कुल यंग और स्लिम एंड ट्रिम, वो क्यों? क्योंकि ये सब खाते रहते हैं। हम लोग ये सब नहीं खाते। अरे क्या जरूरत है यार, क्या करें खा के, है ना? सोचते नहीं, सोचते जो होगा तो देखा जाएगा, तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा सर। ऐसा नहीं होने का है। तो ये क्या काम करता है? आपका स्टेमिना बढ़ाता है, एंड्योरेंस बढ़ाता है, रिकवरी टाइम बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म, आपका फैट कम करेगा। इंटरनल बात कर रहा हूँ कानिकोटैन की, ये जाने काम करेगा। उससे क्या काम करता है? ये आपकी, मेरे थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये आपकी आई हेल्थ, अगर मैंने क्या बोला सॉरी, इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी आंखों की रोशनी, आपके बच्चे की रोशनी, आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, या फिर आपको लग रहा है आप 55-60 के हैं, आपको आंखों में धुंधलापन हो रहा है, आंखों में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये चश्मा उतार देगा आपका, लेकिन ये हेल्प करेगा आपकी रोशनी को हेल्दी करने के लिए। उसके अलावा आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ड हियरिंग है, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, वहां भी कानिकोटिन इस्तेमाल करिए। एमरिच निरारिच कानिकोटिन बहुत अच्छा काम करेगा, इसको दे सकते हैं, फायदा करेंगे, आराम देने काम करेगा। नेक्स्ट ही क्या काम करता है कि ये आपको नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है और हेल्दी हार्ट भी काम करता है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं कानिकोटिन। तो मैंने क्या बोला, कानिकोटिन को आप एज ए मेडिसिन मत खाइए, एज ए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करिए। और मेरा ये मानना है जितने लोग भी 35 के ऊपर है, उन सबको साल में 2 बार कानिकोटिन जरूर खाना चाहिए, जिससे कि उनका हार्ट, उनका लंग्स, उनका ब्रेन, मैंने इतनी तरह 1 घंटे आपको बताया कानिकोटिन के बारे में, और मैं बताने का काम किया, बीमारी बता के नहीं आती। मैंने क्या बोला, 1910 में जो बीमारियां थी, वो हैजा था, कॉलेरा था, टीबी था, वायरल था, मलेरिया था, बट 2020 में जो बीमारियां आ गई हैं, वो बीमारियां चुपके से आ जाती हैं, मालूम नहीं चलता है। कोरोना हुआ, मालूम नहीं चला, HRCT कराया गया, लंग्स खराब हो गए। अब वो कंडीशन बदल रही है, अब वो जमाने चले गए, जब होगा तो देखा जाएगा। अब आपको पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा, और उसीलिए फ्रेंड्स कानिकोटिन आपको खाना चाहिए, एक सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद। चबाना नहीं है, पानी के साथ पीना है इसको। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ी सी मुझे दिक्कत ज्यादा है, तो 2 सुबह 2 शाम को ले सकते हैं। और मेरा ये मानना है कानिकोटिन खुद अपने आप में एक सफिशिएंट है आपको हेल्दी रखने में, यंग एंड हेल्दी रखने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई, और हमने कानिकोटिन को आज भरपूर समझा, इसको जानने काम किया, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा छूटा रहता है, और जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं मिलती है, और उसको हम सोचते थे नहीं यार ये तो काम का नहीं है, वो एमरिच है, डिटॉक्सिफाई है, कैलरिच है, वो सब नो डाउट वो प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने क्या बोला गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हर मीटिंग बोलता हूँ, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन पे बात करो, प्रिवेंशन बात करो, डिजीज के बारे में मत सोचो। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके लिस्ट में होंगे, आपके जो आपके जान पहचान के होंगे, जो एलीट ग्रुप होगा, उनको कानिकोटिन बता के तो देखिए एक बार, वो लेंगे इसको। एलीट ग्रुप जो मतलब कॉस्ट पे नहीं जाता है, हेल्थ की बात करता है, वो इसको लेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो चुकी है, और बहुत लोग बहुत ध्यान से सुनते रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मीटिंग में यहीं पर ही अपनी तरफ से समाप्त करता हूँ। और हमारे जो होस्ट है, जो इनको मैं बोलता हूँ
कि अभी मीटिंग हम खत्म करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को मेरा, नमस्कार कल्पना जी, सभी लोग बहुत अच्छा लगा है। नमस्कार सभी लोग, बड़े देख के आपका रिस्पॉन्स हमें काम आता है। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और कुछ बात करेंगे। योगेश जी नमस्कार, श्यामा देवी जी नमस्कार, सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। मौर्या जी नमस्कार, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर सब लोग आए, थैंक यू। अजीत कामले जी, कार्निकोटेन खाइए, जो 45 के ऊपर है, कार्निकोटेन खाइए। अरे साल में 2 बार नहीं तो 1 डिब्बा तो खा के देखिए। यंग बनिए, यंग बनिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि 99% लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान है। वही कारण है आज की बीमारी का। थैंक यू दोस्तों।